सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि VPN क्या है, इसको यूज करने का क्या फायदा होता है और आप इसको अपने पीसी, लैपटॉप या मोबाइल में कैसे यूज कर सकते हैं? तो आज आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए और मैं आपसे VPN के बारे में ही बात करने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि VPN क्या है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं और इसके फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, VPN का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन यहां पर सबसे पहले मैं आपको नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि मिसाल के तौर पर आपने अपने घर में एक इंटरनेट कनेक्शन लगवाया हुआ है, तो वहां पर आपके पास एक मॉडेम होगी या एक राउटर होगा और आप जिन डिवाइसेस पर इंटरनेट यूज करते हैं, जैसे आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल, आपके घर में लगा हुआ स्मार्ट टीवी, तो इन सब में आप इंटरनेट तो इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप अपने लैपटॉप से अपने टीवी पर कोई काम कर रहे हैं वायरलेस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू नहीं, तो हम यहां पर इसे कहेंगे कि वो आपका एक इंटरनल नेटवर्क है, क्योंकि वहां पर आप इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहे बल्कि आप वायरलेस के थ्रू काम कर रहे हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ये कहां पर सेव है? तो ये वीडियो दुनिया में पता नहीं कहां पर YouTube के किस डेटा सेंटर में स्टोर है, फिर चाहे वो डेटा सेंटर US में हो, फ्रांस में हो, जर्मनी में हो। तो दोस्तों ये वीडियो जहां पर भी स्टोर्ड है, आप उसी जगह से इस वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब आप जब अपने ब्राउजर में YouTube लिखते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट मॉडेम या राउटर के थ्रू उस सर्वर तक पहुंचती है जहां पर YouTube का सारा डाटा सेव है, और उसके बाद जब सर्वर से वापस जवाब आता है तभी जाकर आप अपने सिस्टम या लैपटॉप पर YouTube को देख पाते हैं। अब इंटरनेट पर जितनी भी डिवाइसेस हैं जो एक्टिव हैं, फिर चाहे वो कोई मॉडेम हो, राउटर हो, हब हो, कोई वेबसाइट हो या जो भी चीज है जो इंटरनेट से जुड़ी हुई है, उन सभी चीजों को एक पर्टिकुलर एड्रेस असाइंड है जिसकी मदद से ये सारा काम हो पाता है। अब आपके कनेक्शन का जो IP एड्रेस है या इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है वो उस सर्वर तक जाता है, फिर सर्वर उसी IP एड्रेस पर जवाब देता है कि ठीक है, आपने YouTube खोलने की रिक्वेस्ट की थी, YouTube ओपन हो गई है। अब यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हमारे IP से हमारी रिक्वेस्ट किसी सर्वर तक जाती है और उसके बाद सर्वर हमारे उसी IP पर कैसे जवाब देता है। अब दोस्तों यहां पर इस सारे प्रोसेस के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले हम फायदे की बात करें तो फायदा बहुत ही सिंपल है कि आप इस टेक्निक की मदद से इंटरनेट को यूज कर पाते हैं। लेकिन यहां पर नुकसान की बात करें तो इसमें एक नुकसान नहीं है बल्कि बहुत सारे नुकसान हैं। अब सबसे पहली बात कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है इंटरनेट का, हो सकता है कि वो आपको ट्रैक करे कि आप इंटरनेट पर क्या काम करते हैं, किन किन वेबसाइट्स पर जाते हैं, कहां कहां विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आपका IP एड्रेस मौजूद है और उनको यह भी पता होता है कि आप किन किन IP एड्रेसेस के लिए रिक्वेस्ट्स रेज कर रहे हैं। उसके बाद हो सकता है कि आपकी गवर्नमेंट भी आपको ट्रैक करे, तो यह भी एक बात बन जाती है। या इसके अलावा अगर आप किसी ओपन वाईफाई नेटवर्क को यूज करते हैं तो वहां पर भी आपका डाटा चुराया जा सकता है, आप पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन कई बार हमें कोई ओपन नेटवर्क जब मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि ये तो मौज हो गई है, अब हम जो चाहें इंटरनेट पर काम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर आप जो भी डेटा अपने फोन या लैपटॉप से बाहर भेज रहे होते हैं, जो कुछ केसेस में इंक्रिप्टेड हो भी सकता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में अगर फ्री वाईफाई पर एक एक्सपर्ट बैठा है या कोई हैकर बैठा है, तो ऐसे में आपने अपने एंड से जितनी भी रिक्वेस्ट्स रेज की हैं वो एक्सपर्ट या हैकर उन सभी रिक्वेस्ट्स को लॉक कर सकता है और बाद में आपकी प्राइवेसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये भी एक बात बन जाती है। इसके अलावा इंटरनेट पर आपको काफी बार ऐसा कंटेंट मिलता है जो रिस्ट्रिक्टेड होता है किसी एक मुल्क या किसी एक रीजन के लिए। मिसाल के तौर पर अब आप पाकिस्तान में बैठकर कोई ऐसी वीडियो प्ले करते हैं जो सिर्फ अमेरिका में ही अवेलेबल है, तो आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज आ जाता है कि दिस वीडियो इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। तो ऐसा कैसे हो पाता है? तो यहां पर उस सर्वर को पता चल जाता है कि आप किस मुल्क से रिक्वेस्ट रेज कर रही हैं
उस सर्वर को पता चल जाता है, जिस बेस पर वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो दोस्तों यहां पर जरूरत पड़ती है वीपीएन की, और अगर आप वीपीएन यूज करते हैं तो जो मैंने अभी तक आपको सारी कमियां बताई हैं, आप उनको वीपीएन की मदद से दूर कर पाते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप अभी यहां पर हैं और दूर किसी मुल्क में एक वीपीएन सर्वर है, तो जब आप एक बार उस वीपीएन सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपके और उस वीपीएन सर्वर के बीच जो भी कनेक्शन होता है वो टोटली इनक्रिप्टेड होता है। ना ही आपकी आईएसपी, ना ही आपकी गवर्नमेंट, ना ही कोई हैकर आपको ट्रैक कर सकता है कि आप क्या कर रही हैं, किससे क्या बात कर रही हैं, या अगर आप कोई वेबसाइट भी ओपन करती हैं तो वो भी उस सर्वर से ही ओपन होगी, और वो वेबसाइट समझती है कि शायद आप भी उस मुल्क में मौजूद हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो वेबसाइट उस सर्वर को जवाब देती है और आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। अब इस दौरान आपके मोबाइल या कंप्यूटर से निकलने वाले डेटा पैकेट्स को अगर कोई दरमियान में ट्रैक कर भी लेता है तो वो पता नहीं लगा पाएगा कि उसमें क्या है, क्योंकि वहां पर जो सारी चीजें हैं वो इनक्रिप्टेड हैं। तो ऐसे में अगर कोई वेबसाइट आपकी कंट्री में ब्लॉक होती है तो आप वीपीएन को यूज करके उस ब्लॉक वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप जब भी ऐसा कोई कंटेंट देखते हैं वो भी सिक्योरली आप देख पाते हैं, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपको ट्रैक करे, आप पर नजर रखे और आपके आईडी और पासवर्ड्स को देखे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप वीपीएन के बारे में अच्छे से जान गए होंगे कि ये क्या है और हम इसको कैसे अपने लैपटॉप, पीसी या मोबाइल में यूज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो EDU चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं ऐसी ही वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।